स्क्रीन सबको दिख रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर और नॉन लीनियर मैंने कल कवर किया हुआ है, जिसको मिस हुआ थोड़ा रिपीट करूंगा बाद में, जिसको मिस हुआ है वो देख लेगा। अब जो भी आएगा दैट वोंट बी अलाउड, आई हैव टेकन द अटेंडेंस, 40 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। Invertible and non-invertible systems. आज हमें पढ़ना इन्वर्टिबल, लास्ट टाइप का सिस्टम है। सो इन्वर्टिबल सिस्टम क्या होता है? इन्वर्टिबल सिस्टम्स, दो systems which have one-to-one mapping between input and output, ठीक है, at each and every time instant. Each and every time instant, जिनमें होगी वन टू वन मैपिंग। और नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम क्या होते हैं? दो सिस्टम्स which have many to one mapping। देखो, जहां पे वन टू वन मैपिंग होगी, वन टू वन मैपिंग जहां पे होगी, मैंने किया हुआ है, ओबीएस से रिकॉर्ड हो रहा है, आप टेंशन मत लो। वो दूसरा रिकॉर्डर है, इस पे आप लोगों की वॉइस आती है, उस पे नहीं आएगी। तो जहां पे वन टू वन होगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में वन टू वन मैपिंग होगी एट ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट। यहाँ पे ये याद रखना है, वन टू वन मैपिंग बिटवीन एट ईच एंड एवरी टाइम इंस्टेंट। और नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम्स में क्या होती है? मेनी टू वन मैपिंग। अब ये वन टू वन मैपिंग क्या होती है और मेनी टू वन मैपिंग क्या होती है, देख लेते हैं, एक सेकेंड। देखो, मान लो मेरा सिस्टम है ऐसे, मैं इसमें इनपुट दे रहा हूं एक्स ऑफ टी, और आउटपुट पे मुझे मिल रहा है वाई ऑफ टी। ये तो जनरल सा सिस्टम है, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी अगर मैं इनपुट में वैल्यू दे रहा हूँ, एक्स ऑफ टी की जगह पे मैं दे रहा हूँ, मान लो 1 दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ, और मुझे वाई ऑफ टी मिल रहा है, मान लो ऐसे कुछ 3 4 6। मतलब जब मैंने 1 दिया, मान लेता हूँ, मैं मान रहा हूँ 1 जब मैंने दिया तब 6 आया, 2 जब दिया तो आउटपुट 3 आया, और जब 3 दिया तब आउटपुट 4 आया। दैट मीन्स 1 पे 6, 2 पे 3, 3 पे 4, हर डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट आउटपुट आ रहा है। इसको हम बोलते हैं वन टू वन मैपिंग। दिस इज कॉल्ड एज वन टू वन मैपिंग। मतलब एट एट टू डिस्टिंक्ट values of input we get distinct values of output। ऐसा नहीं है कि मतलब जब मैंने 1 दिया तब
3 आया था, और जब मैंने 2 दिया तब भी 3 आया था? नहीं। जब मैंने 1 दिया, अलग अलग वैल्यू, हर एक वैल्यू ऑफ इनपुट पे अलग अलग वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रहा है, तो मैं इसको बोलता हूँ 1-to-1 मैपिंग। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, अब मेनी टू वन मैपिंग क्या होता है? मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है, मान लेता हूं ये x ऑफ t है, सेट ऑफ इनपुट्स, और यहाँ पे y ऑफ t है। मैंने 3 इनपुट दे दिया, मान लो मैंने -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, मुझे आउटपुट पे मिला 1 और 0। मैं मान लेता हूँ -1 पे भी 1 आया था और 1 पे भी 1 ही आया था, 0 पे 0 आया था। देखो, अगर मैं देखूं तो -1 पे आ रहा है 1, और 1 पे भी क्या आ रहा है? 1। दोनों पे सेम आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मेनी टू वन मैपिंग। मतलब मैंने जो इनपुट का वैल्यू दिया, दो अलग अलग वैल्यूज, -1 और 1, दो अलग अलग वैल्यूज पे मुझे दो सेम, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ इनपुट पे मुझे सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट मिला। इसको हम बोलते हैं मेनी टू वन मैपिंग। मेनी टू वन मैपिंग क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, सो अब आपने समझ लिया कि जिस सिस्टम में द सिस्टम हैविंग 1-to-1 मैपिंग, जिसमें 1-to-1 मैपिंग होगी, दैट्स इन्वर्टेबल, और जिसमें मेनी टू वन होगी, दैट इज नॉन इन्वर्टेबल। अब जब क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला क्वेश्चन है y ऑफ t इक्वल्स टू x स्क्वायर ऑफ t। क्वेश्चन को समझना है, मतलब इसका क्या है। ये मेरा सिस्टम है, मैंने इसको इनपुट में दिया x ऑफ t, तो आउटपुट में मुझे मिल रहा है x ऑफ t इंटू x ऑफ t, मतलब वही होता है x स्क्वायर t। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं लूंगा x ऑफ t के वैल्यूज, और यहां से लूंगा y ऑफ t के वैल्यूज। जब मैं x ऑफ t को 0 दूंगा, y ऑफ t भी 0। जब मैं x ऑफ t को 1 दूंगा, तो y ऑफ t भी 1, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। जब मैं x ऑफ t को -1 दूंगा, तो आउटपुट भी क्या, -1 का स्क्वायर भी क्या है, 1 के बराबर। 2 दूंगा तो 4, -2 दूंगा तो भी 4। देखो, -2 और 2 अलग वैल्यूज है, यहाँ पे 4 आ रहा है, -1 और 1 अलग वैल्यूज है, इन पे सेम आ रहा है। तो कौन सी मैपिंग है? इज इट 1-to-1 मैपिंग और मेनी टू वन मैपिंग? चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, तो जब भी मेनी टू वन मैपिंग होगी, तो ये हमारा सिस्टम क्या है, इन्वर्टेबल या नॉन इन्वर्टेबल? यस, इट्स नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम। वेरी गुड। तो ये जो हमारा सिस्टम है, ये नॉन इन्वर्टेबल है, क्योंकि इसमें मेनी टू वन मैपिंग हो रही है, सो दिस इज नॉन इन्वर्टेबल। अब दूसरा क्वेश्चन, मान लो इसी के साइड में मैं दे देता हूँ y ऑफ t है बराबर x ऑफ t प्लस 2 के। ऐसे ही बनाएंगे हम सेट x ऑफ t और y ऑफ t का। 0 देंगे x ऑफ t को तो y ऑफ t आएगा 2, -1 देंगे तो y ऑफ t आएगा +1, +1 देंगे तो y ऑफ t आएगा 3, -2 देंगे तो आएगा 0, और +2 देंगे तो आएगा 4। तो ये कौन सी मैपिंग है जो दूसरे पार्ट में हमें निकली? चैट बॉक्स में लिखिए। 1-to-1, और जब 1-to-1 होगी, तो हम बोल सकते हैं इट फॉलोज 1-to-1 मैपिंग, देयरफॉर द सिस्टम इज इन्वर्टेबल। ठीक है,
तो ये था सारा इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल सिस्टम्स के बारे में। अब जो कल मैंने आपको वो दिया था, मैं थोड़ा सा जल्दी से वो रिपीट कर देता हूँ। टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट सिस्टम होता है इफ, पहले टाइम इनवेरिएंट, इफ द चेंज इन इनपुट causes the same change in output। तो इसको हम बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट। अगर सेम चेंज, चेंज का मतलब डिले या एडवांस, डिले या एडवांस, इनपुट में डिले या एडवांस करेंगे, वही सेम डिले आएगा आउटपुट में, तो बोलेंगे टाइम इनवेरिएंट। और इफ द चेंज इन इनपुट डज नॉट cause the same change in output, तो उसको बोलेंगे टाइम वेरिएंट। जब सेम चेंज, अगर इनपुट में कोई चेंज करेंगे वही आउटपुट में भी आएंगे, तो हम बोलते हैं टाइम वेरिएंट। और अगर अगर सेम चेंज आ गई आउटपुट में ही, तो उसको हम बोलते हैं टाइम वेरिएंट। ठीक है। तो अब एक वो छोटी सी ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाई थी तब समझाने के लिए। पहला केस क्या होगा, मान लो मेरे पास सिस्टम है, मैं इसको दे रहा हूं x ऑफ t और मुझे मिल रहा है आउटपुट में y ऑफ t। अब मैं y ऑफ t को डिले दे रहा हूं, डिले बाई टी नॉट। अब आपको डिले पता ही होगा, डिले जब मैं देता हूं डिले बाई टी नॉट, तो आउटपुट में मुझे मिलेगा y ऑफ t माइनस टी नॉट। दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, जो मेरा x ऑफ t है इसको पहले ही डिले दूंगा, डिले बाय टी नॉट, तो आउटपुट में मिलेगा x ऑफ t माइनस टी नॉट। उसके बाद इसको सिस्टम को दूंगा, सिस्टम मुझे कुछ आउटपुट देगा और उस आउटपुट को नाम मैं रखता हूं y5 ऑफ t। और अगर y5 ऑफ t है बराबर y ऑफ t माइनस टी नॉट के, मतलब अगर ये और ये बराबर है, तो हम बोलेंगे टाइम इनवेरिएंट, क्योंकि इनपुट में चेंज आउटपुट की चेंज के बराबर है। और अगर y5 ऑफ t नहीं है बराबर y ऑफ t माइनस टी नॉट के, तो हम बोल सकते हैं टाइम वेरिएंट सिस्टम है। जो क्वेश्चन है उनको कैसे करना है, जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया था, हाँ चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ खुद से ही। मान लो y ऑफ t है बराबर t इंटू एक्स ऑफ t। इसका क्या मतलब है, जब मैं x ऑफ t दे देता हूँ इनपुट में सिस्टम को, मुझे आउटपुट में मिलता है t इंटू एक्स ऑफ t। मतलब अगर ये इनपुट है, मुझे आउटपुट में मिलता है t इंटू इनपुट। सिंपल। तो पहले केस में मैं क्या करना है, पहले केस में मुझे आउटपुट को डिले देना है, मतलब मुझे y ऑफ t माइनस टी नॉट निकालना है। जब मैं y ऑफ t माइनस टी नॉट लिखूंगा ना, तो यह मतलब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां t है वो t नॉट से रिप्लेस हो जाएगा, वो आएगा t माइनस टी नॉट इंटू एक्स ऑफ t माइनस, ये हो गया पहला। उसके बाद दूसरे केस में मुझे क्या करना है, मुझे इनपुट को डिले दे देना है, पहले पहले मुझे x ऑफ t को डिले देना है, ऐसे डिले बाय टी नॉट इनपुट को, इसको। तो ये आएगा मुझे x ऑफ t माइनस टी नॉट। उसके बाद मुझे इसको सिस्टम को देना है। सिस्टम को जब मैं देता हूं, वो क्या देता है, अगर मैं इनपुट दे रहा था मुझे t इंटू इनपुट मिल रहा है, दैट मीन जो मुझे आउटपुट मिलेगा ना वो होगा t इंटू एक्स ऑफ t माइनस टी नॉट। वो होगा मेरा y5 ऑफ t के बराबर। यहाँ पे हमने देखा जो y5 ऑफ t है वो नहीं है बराबर y ऑफ t माइनस टी नॉट के, तो हम बोल सकते हैं जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, टाइम वेरिएंट। अगर बराबर होता तो हम बोलते टाइम इनवेरिएंट। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। ये याद रखना, चैट रिकॉर्ड होता बस यो अटेंडेंस कंसिडर करा।
ठीक है, तो इतना मैंने करा लिया। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, एक दो क्वेश्चन और कराए मैंने उसमें, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी ऐसा होगा, जब भी मान लो ऐसा होगा, वाई ऑफ टी होगा टी इंटू समथिंग, ये जो टी है ना, ये इसको बनाएगा टाइम वेरिएंट। ये जो टी आएगा बाहर से, ये इसको बनाता है टाइम वेरिएंट। उसके बाद ये जो सिस्टम्स है ये खत्म हो गए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो अभी, क्योंकि मैं एलटीआई सिस्टम्स में जा रहा हूँ। सिस्टम्स क्लियर है? आई हैव अलाउड एवरीवन, नो वन इज सिटिंग आउटसाइड। कुछ डाउट सिस्टम्स में? अब मैं अभी क्वेश्चन दूं, मैं देखता हूँ कितने लोग करते हैं, और जो लोग करेंगे वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेजेंगे। मैं दे देता हूँ पहला, y ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस 2। मुझे बताओ इस सिस्टम कॉजल और नॉन कॉजल, लीनियर और नॉन लीनियर, इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल, और क्या था, स्टैटिक और डायनामिक। अभी मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, मुझे चैट बॉक्स में, मैं ये व्हाट्सएप पे वेट कर रहा हूँ। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब और क्या देखना था हमें? क्यों से सूचन क्या छू? अच्छा, इन्वर्टेबल जो अभी देखा आप लोगों ने, इन्वर्टेबल तो है क्योंकि 1 to 1 मैपिंग है। अभी यही क्वेश्चन किया था शायद, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस 2। इन्वर्टेबल मैं डायरेक्ट लिखूं, ये मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है ना, इट्स इन्वर्टेबल, राइट। अभी कुछ सेकंड ही पहले ही किया आपने। कैसे आएगा 3 पे फ्यूचर? क्या बात कर रहे हो? t को देना है 3 वैल्यू, तो ये आएगा y ऑफ 3 इक्वल टू x ऑफ 3 प्लस 2। तो y एट 3 चेक कर रहे हैं, तो वो आ रहा है x एट 3 आ रहा है ना, इनपुट एट 3, तो ये तो प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर कैसे हो गया? समझ आया अकेला? 8 सेकंड को लीनियर दिखाओ। ओके, देखो अब लीनियर क्या, लीनियर लीनियर नजर जो ना दिमाग पाते जो 5 क्वेश्चन ट्राई थी करा। देखो लीनियर क्या है, लीनियर कुछ नहीं, मसला होता है y ऑफ टी इक्वल टू x ऑफ टी प्लस 2। ऐसा क्वेश्चन था। लीनियर में क्या करना होता है, पहले इनपुट लेना होता है x1 ऑफ टी। मतलब ये मेरा क्वेश्चन ऐसे है, मैं x ऑफ टी ले रहा हूँ और मुझे आउटपुट में मिल रहा है x ऑफ टी प्लस 2। मतलब मैं इनपुट और यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है मुझे इनपुट प्लस 2। जब मैं x1 ऑफ t को लूंगा ना इनपुट, तो मुझे आउटपुट में मिलेगा x1 ऑफ t प्लस 2, वो मेरा y1 ऑफ t के बराबर। जब मैं x2 ऑफ t को लूंगा ना इनपुट, तो मुझे मिलेगा y2 ऑफ t आउटपुट, और वो होगा x2 ऑफ t प्लस 2। तो y1 ऑफ t और y2 ऑफ t को ऐड करूंगा, y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t, वो कितना आएगा, x1 ऑफ t की ये a और b को ऐड करना है, वो आएगा x1 ऑफ t, x2 ऑफ t
+4 के बराबर। ये हो गया। ऐसे क्या करता होता है, लीनियर और नॉन लीनियर चेक करने मुझे दो इनपुट लेने होते हैं अलग अलग से। मैंने पहला इनपुट लिया x1 तो मुझे मिला, मैंने देखा x1 +2, उसको मैंने लिया y1। उसके बाद मैंने x2 को लिया और वो मेरा था वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आ गया x2 +2। उसके बाद इन दो को y1 और y2 को ऐड किया तो वो आया। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके। अब दूसरे केस में क्या करना था, पहले केस में मुझे अलग अलग से इनपुट लेने होते हैं। दूसरे केस में ये मेरा सिस्टम है, यही सिस्टम। मुझे इनपुट में ना x1 लेना है ना x2। मुझे इनपुट में लेना है x1 प्लस x2। तो आउटपुट क्या आएगा, मैंने इसीलिए लिखा। अगर मैं इनपुट दे रहा हूं, मुझे इनपुट +2 आ रहा है, मैंने इनपुट क्या दिया x1 x2। तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, x1 प्लस x2 +2। इसको मैं मान लेता हूं y6 या कुछ भी मान लेता हूं अपने हिसाब से। अब ये जो आया मुझे और ये जो मैंने आया, ये क्या था, ये आया तब जब मैंने इंडिविजुअल इनपुट लिए, फिर आउटपुट दो जो आए थे उनको ऐड किया। ये होता था जब मैंने कंबाइंड इनपुट भेज। सो y6 इज नॉट इक्वल टू y1 प्लस y2। इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर सिस्टम। इतना क्लियर है? बताओ चैट बॉक्स में। इतना क्लियर है ना? चलो, अब मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं जिसका आंसर आप मुझे भेजोगे। मैं वेट कर रहा हूं, चेक करा लेना, मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे। ऐसे क्वेश्चन है, y ऑफ t इक्वल्स टू t इंटू t इंटू x ऑफ t +2। आपको क्या क्या ढूंढना है इस सिस्टम, कॉजल और नॉन कॉजल। देखो, कॉजल और नॉन कॉजल में y ऑफ टी और x ऑफ टी से मतलब है स्टैटिक और डायनामिक। उसके बाद देखना है इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल। हाँ, आपको देखना है इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल मत देखो, आपको देखना है लीनियर है या नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर, ये तीन चीजें आप देखो। मैं वेट कर रहा हूँ, 3 मिनट में दे रहा हूँ फटाफट। हम्म। हम्म। अच्छा, क्या सर, y ऑफ टी लेते हैं मगर फिर x ऑफ टी क्यों? भाई, x ऑफ टी इनपुट होता है, y ऑफ टी आउटपुट होता है। किसी का हो गया? जरा पहले बताओ कॉजल है या नॉन कॉजल, चैट बॉक्स में ही बताओ।
ओके, स्टैटिक है या डायनेमिक? स्टैटिक है या डायनेमिक? स्टैटिक भी करेक्ट है। उसके बाद लीनियर है या नॉन लीनियर? एग्जैक्टली exactly. देखो, मैं जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले हमें देखना है, जब भी अगर मेरा y ऑफ टी और x ऑफ टी है, जब मैं देखता हूँ ना y ऑफ टी और x ऑफ टी है, इन केसेस में आपको चेक करना ही नहीं है कॉजल है या no। अगर ऐसे होता है ना y ऑफ टी और यहाँ पे होता x ऑफ टी -1 t +1 x ऑफ टी +1 होता, कुछ होता है, ऐसा होता है, देन वी हैव टू चेक वेदर इट्स कॉजल, नॉन कॉजल और स्टैटिक और डायनेमिक। जब x ऑफ टी है सीधे और यहाँ से y ऑफ टी है, तो हम सीधे कह सकते हैं ये कॉजल है और ये स्टैटिक है। उसके बाद लीनियरिटी चेक करने के लिए मैंने कहा, जब भी ये प्लस आएगा ना, जब भी ये प्लस आएगा, जब भी कुछ भी टर्म प्लस हो, मतलब इनपुट को प्लस हो, कुछ भी प्लस, कुछ भी हो, +2 +3 या प्लस इवन वेरिएबल भी हो, तब सिस्टम आप डायरेक्टली, अभी हमने देखा था इससे पहले ही, ये सिस्टम नॉन लीनियर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है पहले केस में लेंगे x1 ऑफ टी +2, दूसरे केस में लेंगे x2 ऑफ टी, पद करो ऐड 3 +4, और दूसरे उस केस में क्या आएगा, जब हम कॉम्बाइंड लेंगे तब +2 ही आएगा, इसीलिए नॉन लीनियर है। दैट मीन्स आप दिमाग में ही रख लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जब भी प्लस हो कोई चीज, या जब मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चीज हो तब ये लीनियर होता है, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। लेकिन जब ये होगा +2 प्लस कुछ भी हो, इनपुट प्लस समथिंग होगा, तो आप सब पहले ही लिख लेना कि ये नॉन लीनियर है। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। बस चैप्टर नंबर 1 को खत्म, एंक्लोज एलटीआई सिस्टम इंशाल्लाह पागा। बाकी कोई सच के डाउट्स कर में व्हाट्सएप। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।